नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल किचन शिक्षा में। बहुत लोग मिक्स सब्जी बनाते हैं, लेकिन या तो सब्जी ज़्यादा गल जाती है या पानी अलग हो जाता है या टेस्ट बिल्कुल फ्लैट रह जाता है। आज मैं आप सबको वो तरीका बताने वाला हूँ जो लंगर और भंडारे में यूज़ होता है। इस तरह बनाई हुई सब्जी का स्वाद घर पर नॉर्मली नहीं बन पाता और इसका रीज़न इंग्रेडिएंट्स नहीं बल्कि बनाने का प्रोसेस होता है। आज के बाद अगर आपने ये मेथड फॉलो कर लिया तो जो भी खाएगा वो बोलेगा बिल्कुल ढाबा या लंगर वाली सब्जी बनी है। इसलिए वीडियो ध्यान से देखिए, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो किचन शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ रेसिपी ही सिर्फ दिखाई नहीं जाती, प्रॉपरली सिखाई भी जाती है। अब हम ले रहे हैं बैंगन। मिक्स सब्जी में बैंगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पकते ही हल्का सा गलकर ग्रेवी को बॉडी देता है। इसके बाद हम लेते हैं घिया। घिया नेचुरल स्वीटनेस देता है। फिर हम लेते हैं हरा पेठा। हरा पेठा थिकनेस देता है। फिर हम लेंगे आलू। आलू ग्रेवी को बाइंड करता है। फिर हम लेंगे मूली। मूली शार्प फ्लेवर देता है। गाजर कलर को हल्का मीठा टेस्ट देता है। अब ऐड करेंगे गोभी। गोभी मिक्स सब्जी में टेक्सचर देता है। फ्रेश टमाटर, हरी मिर्च और अदरक की प्योरी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेश प्योरी में एसिडिटी नेचुरल होती है, वही मसाले को बैलेंस करती है। इसके बाद लेंगे पालक। पालक सब फ्लेवर को बैलेंस करता है। अब आप देख सकते हैं हमारी सारी सब्जियां अच्छे से कट हो चुकी हैं। सबका साइज लगभग बराबर रखा है, क्योंकि मिक्स सब्जी में सब्जियों का एक साथ और इवनली पकना बहुत जरूरी होता है। अगर साइज अलग अलग होगा तो कोई ज्यादा गल जाएगी और कोई कच्ची रह जाएगी। इसलिए कटिंग का ध्यान रखना ही परफेक्ट रिजल्ट की पहली शर्त है। अब आते हैं असली गेम चेंजर, खड़े मसाले। जीरा फ्लेवर स्टार्ट करता है, तेज पत्ता बेस अरोमा देता है, लौंग और काली मिर्च गरम फ्लेवर देता है, दालचीनी स्वीटनेस देती है और मोटी इलायची डेप्थ देती है। अगर आपने स्टेप हटा दिया तो सब्जी सिर्फ नॉर्मल घर की सब्जी ही बनेगी। ये हमने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का फ्रेश प्योरी बना लिया है। इससे सब्जी की ग्रेवी नेचुरल और फ्रेश बनती है। कुकर को गैस पर रखकर हमने इसमें 2 कड़छी तेल डाल दिया है। तेल की क्वांटिटी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कम बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये ग्रेवी वाली मिक्स सब्जी है, सूखी सब्जी नहीं। तेल ही मसाले को सही तरह से भूनने में मदद करता है और बाद में सब्जियों को अच्छे से कोटिंग कर देता है। अगर तेल कम होगा तो मसाला कच्चा रह जाएगा और टेस्ट में वो गहराई नहीं आएगी जो लंगर स्टाइल सब्जी में होती है। इसलिए स्टेप में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। अब गरम तेल में हम सारे खड़े मसाले डाल रहे हैं। इन्हें ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा भूनने देना है जब तक खुशबू आनी शुरू हो। ये खड़े मसाले सब्जी की असली अरोमा और लंगर वाला फ्लेवर तैयार करते हैं। इसी से सब्जी का बेस स्ट्रॉन्ग। अब आप देख सकते हैं खड़े मसाले अच्छी तरह भुन रहे हैं। जैसे ही इनकी खुशबू तीखी आनी शुरू हो और जीरा हल्का सा क्रैकल करे, समझ लीजिए मसाला रेडी है। अब हम इसमें अपना टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का बना हुआ फ्रेश प्योरी डाल रहे हैं। डालते ही इसे अच्छी तरह से चला लीजिए ताकि मसालों के साथ मिक्स हो जाए। अब एक प्लेट में हमने अपने सारे पाउडर मसाले निकाल लिए हैं। 2 चम्मच नमक, लगभग 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 2 से 2.5 चम्मच गरम मसाला और साथ में धनिया पाउडर। अब इन सबको एक कटोरी में डालकर थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं और अच्छी तरह से मिलाकर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ड्राई मसाला सीधा गरम तेल में डालने से तुरंत जल सकता है और सब्जी में कड़वाहट आ जाती है। अब ये तैयार किया हुआ मसाला पेस्ट हम कुकर में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए भूनने देंगे ताकि मसाले और प्योरी एकदम अच्छे से कंबाइन हो जाए। अब हम हमारे कुकर को कवर कर देंगे। अब कुकर का ढक्कन हटाकर हम इसमें लगभग 2 कड़छी पानी डाल रहे हैं। ये पानी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए है। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि नीचे लगा हुआ मसाला भी ऊपर आकर इवनली कंबाइन हो जाए। अब हम अपनी सारी कटी हुई सब्जियां कुकर में डाल रहे हैं। सब्जियां डालते ही तुरंत पानी मत डालिए, पहले इन्हें मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करिए ताकि हर पीस पर मसाला कोट हो जाए। अब सबसे लास्ट में हम पालक ऐड कर रहे हैं। पालक को हमेशा एंड में डालना चाहिए क्योंकि ये जल्दी पकता है। ये सिर्फ कलर ही नहीं देता बल्कि सब फ्लेवर को बैलेंस भी करता है। कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें सीटी लगवाएंगे। कुकर खोलते ही आप देख सकते हैं सब्जी अच्छी तरह पक चुकी है। सब्जी अपने शेप भी बनाए हुए है
और मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है। हल्का हल्का उबाल आ रहा है, इसका मतलब ग्रेवी सही तरह से सेट हो रही है और सब फ्लेवर एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल चुके हैं। अब फाइनल तड़के के लिए छोटी तड़के वाली कढ़ाई में घी गरम कर रहे हैं। घी अच्छे से गरम हो जाए तो गैस को हल्का या बंद कर ले और फिर इसमें देगी लाल मिर्च डालेंगे। मिर्ची को ज़्यादा पकाना नहीं है वरना जलकर कड़वी हो जाएगी और कलर भी खराब हो जाएगा। बस हल्का सा मिक्स करते ही तैयार हो जाएगा तड़का। अब हम इस तड़के को सीधा सब्जी में डाल देंगे। जैसे ही तड़का सब्जी में पड़ेगा तुरंत एक खास खुशबू आएगी। वही असली लंगर वाली अरोमा पूरी रसोई में फैल जाती है। अब सबसे आखिर में ऊपर से ताज़ा हरा धनिया डाल देते हैं। हरिया धनिया सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होता, ये सब्जी को एक फ्रेश अरोमा और हल्का सा नेचुरल फ्लेवर भी देता है। अब हमारी गर्मा गर्म लंगर स्टाइल मिक्स सब्जी बिल्कुल रेडी है। इसे आप पूरी, रोटी या पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन पूरी के साथ इसका स्वाद सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में मेहमान हो या नॉर्मल खाना, ये सब्जी हर बार परफेक्ट बैठेगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट रेसिपी के साथ।